हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके 7th क्लास का दूसरा लेसन द होली गंगा पढ़ा रहा हूँ। होली गंगा का मतलब होता है पवित्र गंगा। आइए बिना देरी किए हम पाठ को शुरू करते हैं। देखें, द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय रिवर है। रिवर माने नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड माने होता है संसार। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या उत्तराधिकार या धरोहर। यह जो विश्व की धरोहर हैं उनमें से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन। लाइफ लाइन माने होता है जीवन रेखा। गंगा जीवन रेखा है आप इंडिया भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण। रिवर्स माने नदियां ऑफ अवर कंट्री। और जो हमारे कंट्री की, कंट्री माने देश, जो हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें से एक है। इट इज कंसीडर्ड। इसे माना जाता है सैक्रेड। सैक्रेड माने होता है पवित्र। इसे पवित्र माना जाता है। एंड वर्शिप्ड। और इसकी पूजा की जाती है एज गॉडेस गंगा। गॉडेस माने होता है देवी। गंगा देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। सब लोग गंगा को देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। बिगिंस माने होता है शुरू करती है। इट्स जर्नी माने अपनी यात्रा। गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है फ्रॉम गोमुख। गोमुख से शुरू करती है। अब गोमुख क्या है? गोमुख इज ए केव। गोमुख एक केव है। केव माने होता है गुफा। मेड ऑफ आइस, जो आइस की बनी हुई है। आइस का अर्थ होता है बर्फ, जो बर्फ की बनी हुई है। गोमुख जो है वह एक बर्फ की गुफा है। कहाँ है? इन द हिमालयाज। हिमालय में जो हिमालय के पहाड़ हैं उनमें एक बर्फ की गुफा है जिसे हम लोग गोमुख कहते हैं। द आइस मेल्ट्स। बर्फ मेल्ट करती है। मेल्ट माने होता है पिघलना। बर्फ पिघलती जाती है। एंड वाटर फ्लोज। और पानी बहता जाता है। फ्लोज आउट माने नीचे की ओर बहता है। एज ए टिनी स्ट्रीम। एक पतली सी स्ट्रीम के रूप में। स्ट्रीम माने होता है धारा। बर्फ पिघलती है और वहां से गंगा एक पतली धारा के रूप में आगे बढ़ती है। एज गंगा फ्लोज। जैसे जैसे गंगा फ्लो करती है, बहती है, डाउन नीचे की ओर, द माउंटेन्स। पहाड़ से जैसे जैसे गंगा नीचे की ओर उतरती है, नीचे की ओर गिरती है या नीचे की ओर बहती है। मोर एंड मोर। मोर एंड मोर माने होता है अधिक और अधिक। लिटिल स्ट्रीम्स माने पतली पतली धाराएं। ज्वाइन, हर इसमें ज्वाइन हो जाती हैं, इसमें मिल जाती हैं। गंगा में ढेर सारी पतली पतली धाराएं मिल जाती हैं। दस, दस का अर्थ होता है इस प्रकार। दस माने इस प्रकार। द गंगा, इस प्रकार जो गंगा है, बिकम्स बिगर एंड बिगर, वह बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। क्या मतलब है? जब गंगा बहना शुरू करती है वह पतली होती है, एक पतली सी एक धारा होती है, और जैसे जैसे वह नीचे आती है उसमें ढेर सारी और धाराएं छोटी छोटी मिलती चली जाती हैं और फिर वह बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन। फ्लो माने होता है बहना, या बहती है डाउन नीचे की ओर, द माउंटेन्स पहाड़ों से। वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। कोई चीज पहाड़ से ऊपर से नीचे आएगी तो तेजी से आएगी, तो ऐसे गंगा पहाड़ों से, पर्वतों से नीचे आती है तो बहुत तेजी से आती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर। वाइडर माने होता है चौड़ी और चौड़ी होती चली जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स। जैसे प्लेन में आती है, जैसे गंगा पहाड़ों से मैदान में आती है, यह चौड़ी और चौड़ी होती हुई चली जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। अब गंगा जो है वह पहाड़ों से प्लेन में कहाँ पहुंचती है? तो यह हरिद्वार में प्लेन में आती है। जो समतल मैदान है उन मैदान में, प्लेन मैदान में वह हरिद्वार में आती है। इन द प्लेन्स, और प्लेन्स में, मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज। यह बहुत सारे विलेज से होकर बहती है। टाउन्स माने कस्बों से होकर बहती है आप इंडिया भारत के। गंगा जैसे ही मैदानों में आ जाती है, यह मैदान में बहुत सारे गांवों से होकर, बहुत सारे कस्बों से होकर के बहती है। ऑन बोथ। बोथ माने होता है दोनों। साइड्स माने किनारों पर। ऑफ द रिवर, नदी के। नदी के दोनों किनारों पर गंगा, देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे मैदान हैं। इधर भी हरे मैदान है और उधर भी हरे मैदान है। मैनी बिग रिवर्स। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां, बिग रिवर्स, ज्वाइन द गंगा। गंगा में मिल जाती हैं इन द प्लेन्स, मैदान में। जैसे मैदानों में गंगा आती है तो गंगा में बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं। द यमुना। यमुना नदी मिल जाती है। एंड द सरस्वती। सरस्वती नदी मिल जाती है। कहाँ मिलती हैं? मीट द गंगा एट इलाहाबाद। ये नदियां दोनों गंगा को इलाहाबाद में मिलती हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स। मीटिंग प्लेस माने होता है मिलने का स्थान। ऑफ थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का। इन तीनों नदियों का जो इलाहाबाद में मिलने का स्थान है
इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है जहां पर ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। दिस प्लेस इज वेरी होली, यह स्थान जो है बहुत ही होली है, होली का मतलब होता है पवित्र, यह स्थान जो त्रिवेणी संगम है यह बहुत ही पवित्र स्थान है। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसका दूसरा नाम है, इसे सब लोग तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, इसे सब लोग तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। एट प्रयाग हैज गेंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, फेम माने प्रसिद्धि, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, रिलीजियस धार्मिक, गैदरिंग माने जमावड़ा ऑफ पीपल, यहाँ पर कुंभ के मेला में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है इस मेले को, इस मेले में विश्व की सबसे बड़ी भीड़ जमा होती है, धार्मिक भीड़ जमा होती है, इतनी बड़ी धार्मिक भीड़ विश्व में कहीं भी नहीं जमा होती है, तो इसलिए यह मेला अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर गया है, अब पूरे देश विदेशों में प्रसिद्ध हो गया है। मैनी हिंदूज, बहुत सारे हिंदू लोग, बिलीव विश्वास करते हैं, दैट टेकिंग ए होली डिप, होली माने होता है पवित्र, डिप माने होता है डुबकी लगाना, इन द गंगा, गंगा में, बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति गंगा में पवित्र डुबकी लगा लेता है, कैन प्यूरिफाई, वह प्यूरिफाई कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, ए पर्सन सोल, आदमी की आत्मा को, व्यक्ति की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, उसने जितने भी पुराने सिन किए हैं, सिन माने होता पाप, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है यदि वह पवित्र गंगा में डुबकी लगा लेता है, ऐसा मानते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू बिग सिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज से, सिटी माने शहर, शहरों से निकलने के बाद, शहरों से गुजरने के बाद, गंगा फ्लोज, गंगा बहती है टुवार्ड्स द सी, सी माने होता है समुद्र, बहुत सारे शहरों से होते हुए गंगा धीरे धीरे समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीच, जैसे जैसे यह रीच करती है, पहुंचती है क्लोजर, क्लोजर एक क्लोज का कंपैरेटिव है, इसका मतलब होता है अधिक निकट, टू सी, सी माने समुद्र, जैसे ही यह समुद्र के अधिक निकट पहुंच जाती है, इट्स स्पीड, स्पीड माने होता है चाल, इसकी चाल, बिकम्स माने हो जाती है, स्लोअर एंड स्लोअर माने धीमी और धीमी होती चली जाती है, जैसे जैसे गंगा समुद्र के किनारे पहुंचती जाती है, समुद्र के निकट पहुंचती जाती है, इसकी चाल जो पहले कभी बहुत तेज थी वह एकदम धीमी होती चली जाती है। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, इट मर्जेज, मर्ज माने होता है मिल जाती है, इनटू द सी, और अंत में या समुद्र में मिल जाती है, या हम लोग यूं कह सकते हैं समुद्र में गिर जाती है। गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो लॉन्ग जर्नी है, जर्नी माने होता है यात्रा, गंगा की जो इतनी लंबी यात्रा है, कहां से, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों से, इंड से एट द बे ऑफ बंगाल, वह बंगाल की खाड़ी में, बे माने होता है खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है या रुक जाती है। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर गंगा ज्वाइंस द सी, जहां गंगा समुद्र में ज्वाइन हो जाती है, गंगा समुद्र में मिल जाती है या गंगा समुद्र में गिर जाती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उसे गंगा सागर कहा जाता है। जहां गंगा समुद्र में मिल जाती है उस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगाज प्योरिटी, गंगा की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, गंगा हमारे लिए एक पवित्र नदी है, गंगा हमारे लिए देवी है, तो हम उसकी साफ सफाई रखें, उसी की शुद्धता को बनाए रखें। आइए देखते हैं हम लोग कुछ माने। देखिए, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा की, और केव का तात्पर्य होता है गुफा, केव का मतलब होता है गुफा। मेल्ट माने होता है पिघलना, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो एक देश से मतलब कई देशों में हो जिसकी ख्याति, उसे इंटरनेशनल। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। सभी माने बढ़िया ढंग से नोट कर लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। आज हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, कौन सी हमारी राष्ट्रीय नदी है। अब आपने पाठ पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। तो गंगा जो है वह हमारी नेशनल रिवर है। हम लोग क्या करेंगे, भिच की जगह पर भिच हटा देंगे और यहीं पे लिख देंगे गंगा, गंगा, गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हम लोग लिखेंगे गंगा हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डज गंगा बिगिन इट्स जर्नी, गंगा अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करती है। तो अभी हमने बताया था गंगा जो है अपनी जर्नी शुरू करती है गौमुख से।
तो कहाँ से लिखेंगे हम लोग? गंगा से लिखेंगे। बिगिन में ये छूट जाएगा, बिगिन्स हो जाएगा। गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गौमुख। गंगा अपनी यात्रा गौमुख से शुरू करती है। अगला है वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन। गंगा में यमुना और सरस्वती कहाँ मिल जाती हैं? तो ये इलाहाबाद में मिलती हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट एट इलाहाबाद। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? इन्हें इलाहाबाद में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन डी, वेयर डज गंगा इंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा की लंबी यात्रा कहाँ खत्म होती है? तो गंगा की लंबी यात्रा वहां खत्म होती है जहां यह समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में कहाँ मिल जाती है? एट द बे ऑफ बंगाल। तो हम लोग कह सकते हैं गंगा इंड्स इट्स जर्नी, गंगा इंड्स इट्स जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में इसकी यात्रा का समापन होता है, समाप्त हो जाता है। अगला है भाई गंगा एज प्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की प्योरिटी, गंगा की शुद्धता हमारी क्यों जिम्मेदारी है, क्यों हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हम लोग लिख सकते हैं द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, ये भारत की लाइफ लाइन है। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, यह बहुत सारा पानी उपलब्ध कराती है। फॉर अवर यूज, हमारे प्रयोग के लिए। सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्यूरिफाई इट, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसे प्यूरिफाई रखें, हम इसे शुद्ध रखें, हम इसे अच्छा बनाए रखें। देखें अगला है चूज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या है, कई कई ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। अब देखें क्वेश्चन क्या है हमारा, गौमुख इज द प्लेस, गौमुख स्थान है, भेयर जहां, जहां पहला ऑप्शन है गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। यही वाला ऑप्शन सही है। गौमुख क्या है? जहां से गंगा अपनी यात्रा को शुरू करती है। दूसरा बी खंड देख लें, गंगा इंड सेट, गंगा अपनी यात्रा कहाँ पे समाप्त करती है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में गंगा समुद्र में गिर जाती है और वहीं पर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। तीसरा देखें, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ, त्रिवेणी संगम जो है वो मीटिंग प्लेस है। काहे का मीटिंग प्लेस है? पहला ऑप्शन 3 माउंटेन, 3 पर्वतों का, गलत। दूसरा है 3 सिटी, 3 शहरों का, ये भी गलत। तीसरा है 3 रिवर्स। तो जो त्रिवेणी संगम है वो 3 नदियों का मिलने का स्थान है, मीटिंग प्लेस है 3 नदियों का। और वे 3 नदियां कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। अगला चौथा क्वेश्चन है डी, द प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी, वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में मिल जाती है। अभी हमने बताया गंगा जहां पर समुद्र में मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। तो चौथे ऑप्शन का ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला। अगला देखें, लिखा है वर्ड्स पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, गिवन इन द बॉक्स। ऊपर बॉक्स में जो है वर्ड दे रखे हैं वो तुम्हें इनमें जो खाली जगह है उनमें भरने हैं। अब कौन कौन से जो खाली जगह हैं देखें, उनमें कौन कौन सी चीजें भरी जाएंगी उस पर ध्यान देंगे। जैसे पहला है इन योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग बिलीव भरेंगे। क्या भरेंगे? बिलीव इन योर सेल्फ। क्या लिखेंगे हम लोग? बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। तो बिलीव हो जाएगा, बिलीव के नीचे मैं लाइन कर देता हूँ, ध्यान रखेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरा होगा डल लेक इज द, तो डल लेक इज द लाइफ लाइन लिखेंगे हम लोग। लाइफ लाइन देख लीजिए, लाइफ लाइन शुरू में लिखा हुआ लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन यहाँ भर देंगे बी में। डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, क्या हो जाएगा? डल लेक भारत कश्मीर की जीवन रेखा है। अगला है बाइबिल इज द, तो बाइबिल इज द होली भरेंगे, होली माने पवित्र, होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। बाइबिल जो है वो ईसाइयों की, क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाई, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। डी खंड देख, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, बच्चों को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट माने सम्मान करना चाहिए। डिफरेंट कल्चर्स, कल्चर्स माने होता है संस्कृतियां, विभिन्न संस्कृतियां हमारे देश में हैं, बच्चों को सबका सम्मान करना चाहिए। अगला देखें ई खंड है, आई ऑलवेज इंजॉय, मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ। इंजॉय ए जर्नी बाई ट्रेन, ये जर्नी लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लें, JOURNEY होता है जर्नी, ये जर्नी बाई ट्रेन। तो मैं हमेशा जर्नी बाई ट्रेन का आनंद लेता हूँ, मतलब मैं हमेशा ट्रेन से यात्रा करता हूँ या ट्रेन से यात्रा का आनंद लेता हूँ। ये देखें शार्ट में लिखे हुए हैं शब्द, आपको समझना है कि इनसे कौन सा शब्द हो सकता है, मतलब इन शब्दों को हम कैसे क्रम से लगाएं ताकि हमारा जो सही शब्द है वो बन जाए। तो पहला देख लीजिए शब्द बन जाएगा गंगा, GNGA गंगा। दूसरा शब्द जो है वह आपके समझ में आ रहा होगा, ये है गौमुख, GOMUKH। तीसरा लिखा हुआ है जो हरिद्वार है, कैसे लिखेंगे हम लोग? H से शुरू करेंगे, HARIDWAR, हरिद्वार। अगला शब्द जो है ये हो जाएगा त्रिवेणी, स्पेलिंग देखें क्या है?
TRIVENI, त्रिवेणी। और अगला आखिरी वर्ड हमारा हो जाएगा ई वाला, हो जाएगा संगम। क्या मतलब हो जाएगा? SANGAM, SANGAM, संगम हो जाएगा। तो इन शब्दों को स्पेलिंग मतलब क्रम से नहीं है, आपको सही क्रम से लगानी है, बस इतना करना था। अब देखें आगे हम बताते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड में अगर हम लोग ER लगा दें तो कंपैरेटिव बन जाता है, और EST लगा दें तो सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे एक बना भी दिया इन्होंने, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। स्लो माने होता है धीमे, स्लोअर माने अधिक धीमे, और स्लोएस्ट माने सबसे धीमे। ऐसे अगला है बाइड, तो इसका हो जाएगा बाइडर, ई लगा हुआ है, इसमें आर जोड़ देंगे बाइडर, और दूसरा हो जाएगा खाली एसटी जोड़ देंगे तभी हो जाएगा बाइडेस्ट। बाइड माने होता है चौड़ा, बाइडर माने अधिक चौड़ा, और बाइडेस्ट माने सबसे चौड़ा। तीसरा देखो फास्ट, फास्ट माने होता है तेज, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा फास्टर, अधिक तेज, और अगला हो जाएगा फास्टेस्ट, सबसे तेज। फिर अगला देखो नियर, नियर माने होता है पास, ई आर जोड़ देंगे, नियरर, अधिक पास, और नियरेस्ट, सबसे पास। अगला है बिग, बिग में हम ER जोड़ेंगे तो डबल जी हो जाएगा। बिग का हो जाएगा बिगर माने अधिक बड़ा, और बिगेस्ट माने हो जाएगा सबसे बड़ा। इस तरीके से हम लोगों ने आज ये पहला पार्ट, इसका जो पार्ट था द गंगा, समाप्त कर दिया। दूसरा पार्ट है इसका। अब अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।